नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि शरीर में यदि कहीं पे भी गांठ हो, सिस्ट हो, ट्यूमर हो तो क्या है उसका आयुर्वेदिक इलाज, वो भी गिलोय सत्व से। जी हाँ, गिलोय एक ऐसी औषधि है जो शरीर में कहीं भी कोई भी रोग हो सब में कार्य करता है। वात दोष हो, कफ दोष हो अथवा पित्त दोष हो, सभी दोषों को शमन करने वाला है गिलोय। और कुछ शरीर में कहीं पे भी सिस्ट हो, चाहे रसौली हो, ट्यूमर हो, अथवा माताओं एवं बहनों को चेस्ट में या फिर यूटरस में, बच्चेदानी में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी सिस्ट हो जाता है, चेक करवाने पर उनको पता चलता है कि ओवरी में या फिर यूटरस में सिस्ट है, ट्यूमर है, रसौली है, तो कभी कभी एलोपैथ में डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको ऑपरेट करवा दीजिए, अर्थात यूटरस को आप ऑपरेट करवा के निकलवा दीजिए। परंतु यह उचित समाधान नहीं है। इससे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, कमर में दर्द होना, पेट भारी भारी सा रहना, पाचन में दिक्कतें होना इत्यादि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके लिए बहुत एक प्रामाणिक उपचार है, वह मैं आपको बताता हूँ, उसको आप अपने घर पे कर सकती हैं। परंतु इस उपचार के साथ में आपको योग का सहारा लेना बहुत आवश्यक होगा। इसमें योग की बहुत एक अच्छी भूमिका है। कुछ रोगों में योग का करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, खान पीन का और योग का। तो वैसे शरीर में कहीं भी सिस्ट हो, ट्यूमर हो, इसके लिए औषधि है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, क्या करना है, कैसे करना है। आपको लेना है 50 ग्राम गिलोय सत्व और 50 ग्राम सौंठ पाउडर, 10 ग्राम वायविडंग और 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम कूड़े की छाल। ये जो कूड़े की छाल औषधि है, आप जब अपने शहर के जड़ी बूटी बेचने वाले दुकान पे जाएंगे, अर्थात पंसारी की दुकान पे जाएंगे, आप इन सभी औषधियों का नाम बताएंगे तो मिल जाती हैं। यह औषधियाँ बहुत सस्ती हैं। और साथ में आपको 1 किलो शुद्ध गुड़ चाहिए, देसी गुड़ चाहिए इन औषधियों को बनाने के लिए। गिलोय सत्व जो आता है वह पाउडर फार्म में आता है, अर्थात चूर्ण के रूप में आता है। उसको आप एक साइड में अलग वैसे ही रख दीजिए। इसके अलावा जो अन्य औषधियाँ बची, कूड़े की छाल है, उसको आप इमाम दस्ते में अर्थात खलबट्टे में खूब बढ़िया कूट लीजिए। सौंठ है, उसको आप कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए। काली मिर्च है, आप उसको कूट लीजिए। और इसके अलावा वायविडंग जो 10 ग्राम है उसको आप कूट लीजिए। इन सभी औषधियों को खूब बढ़िया कूट लीजिए, कपड़े से छान लीजिए। और जब छान लीजिए कपड़े से या चलनी से, जो बारीक चलनी होती है मैदा वाली, उससे छान लीजिए औषधियों को। तो सभी औषधियों को आपस में मिला लीजिए और उसमें गिलोय सत्व जो है 50 ग्राम आप मिला दीजिए। 50 ग्राम गिलोय सत्व मिलाने के बाद में आप 1 किलो गुड़ में आप इन सभी औषधियों को मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे 1 किलो गुड़ में? आप एक कढ़ाई लीजिए, उस कढ़ाई को गैस स्टोव पे रखिए और उसमें 1 गिलास पानी डालिए और ये जितना गुड़ था वो गुड़ पूरा डाल दीजिए। गुड़ का आप एक पाक तैयार हुआ है हलवा की तरह, उसमें आप इसको मिला दीजिए और हल्की आंच पे पकाते रहिए। और फिर जब वापस से पुनः गुड़ वह जो है टाइट हो जाए तो आप उसको भेली की तरह, छोटी छोटी भेली की तरह, एक सुपारी के आकार की या एक सुपारी से बड़े आकार की, एक नींबू की आकार की, उसको आप बना लीजिए। छोटा छोटा गुड़ का भेली बना लीजिए नींबू के आकार का। और उसको आप कुछ देर में ऐसे आप रखेंगे, हवा में सूख जाएगा। उसको आप प्लास्टिक के बर्तन में या किसी बढ़िया डब्बे में, कांच के बर्तन में रख दीजिए। दिन में आप इसको 3 बार 4 बार इसको आप खाइए, पानी पीजिए। गुड़ का बढ़िया बहुत स्वादिष्ट बनता है यह, इसको खाइए, पानी पीजिए। अब इसमें मेन जो ध्यान रखना है आपको, इस औषधि को प्रयोग करते वक्त आपको खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है।
खट्टे पदार्थों में अचार, खटाई, नींबू, तेल, ज़्यादा मसाला, अचार, अमचूर, ये सब नहीं खाना है। खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है आपको। ताज़ी हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, फलों का सेवन करिए और ज़्यादा ठंडे पदार्थों का भी सेवन नहीं करना है। अब इसमें जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि इसमें योग का सहारा सबसे ज़्यादा लेना आवश्यक है। आप प्रत्येक दिवस सुबह खाली पेट उठिए। आप प्रत्येक दिवस सुबह खाली पेट आपको आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करना है, आपको 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको आधा घंटा करना है। प्रत्येक दिवस करना है इतना। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में आप करें। सुबह जब आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसके 15 मिनट बाद आप ये सब प्राणायाम योग अभ्यास चालू करें। और इन औषधियों को आप खाना खाने के 1 घंटा बाद या खाना खाने के पहले चाहे जब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको खाना कब तक है? इसको लगभग 3 से 4 महीने खाना पड़ता है। 3 से 4 महीने में शरीर में कहीं पे भी रसौली हो, गांठ हो, पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। यदि छोटी मोटी रसौली, गांठ, ट्यूमर, सिस्ट रहता है शरीर में कहीं पे, तो मुश्किल से 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। परंतु यदि ज़्यादा बड़ी है तो 3 से 4 महीने लग जाता है। जो लोग योग नहीं करेंगे उनको हो सकता है 1 साल लग जाए। और आप इसको अपने घर पे बड़े आराम से बनाइए और इन औषधियों के और योग के प्रभाव से आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप औषधियाँ अपने आप से बना सकते हैं। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ हैं, गिलोय सत्व वगैरह, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपने नज़दीकी पंसारी के यहाँ से भी खरीद सकते हैं, अपने से बनाएं। और यदि इन औषधियों को बनाने में आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और ज़रूर आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो और आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।